जय श्री राधे भक्तों। हिंदुओं को किस तरह काटा जा रहा है और बांटा जा रहा है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये महिला। इस महिला ने अपने चैनल पर भरकस कोशिश की है कि किस तरह से हिंदू धर्म, भगवान, देवता, इन सबको डिमीन किया जाए और किस तरह से हिंदू के विश्वास को हिलाया जाए। कहना पड़ेगा, बहुत अच्छा होमवर्क है। इतना अच्छा होमवर्क है कि आप जैसे कट्टर से कट्टर हिंदू भी अपनी जड़ों से हिल जाएंगे। जरा इनका ये वीडियो देखिए। मेरे हाथ में आज भागवत पुराण है जिसकी आप कथाएं सुनते हो। मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है और पढ़ने के बाद मेरी थोड़ी तार्किक बुद्धि ने बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया, जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। ये इसका जो पंचम अध्याय है, पंचम अध्याय में पंचम स्कंद में जो 26वां अध्याय है, इसमें नरकों की स्थिति के बारे में कहा गया है कि कैसे कैसे नरक की यातनाएं इंसान को भोगनी पड़ती है। कोई व्यक्ति केवल झूठी गवाही देता है, किसी मुकदमे में कोई गवाही देता है, झूठा दान देता है, तो उसको गरम लोहे की सलाखों से उसको दाग दिया जाता है और उसको उल्टा लटका दिया जाता है। उसकी आत्मा चीख चीख के पुकारती है, लेकिन उसको कहीं चैन नहीं मिलता है। ऐसे ही इसमें केवल झूठी गवाही देता है। केवल मैडम जी, झूठी गवाही देने की वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। किसी को फांसी हो सकती है, किसी का पूरा का घर आत्महत्या कर सकता है, किसी का एक कमाने वाला इंसान जो ईमानदार है वो कहीं जेल में सड़ सकता है, किसी की पूरी दुनिया उजड़ सकती है। और आप कहते हैं छोटा मोटा अपराध। अभी तो और विचार सुनिए मैडम के। तो मैं ये सब पढ़कर मैंने कहा कि भाई, इतना तो हमारी इस धरती के जो जज हैं वो भी किसी अपराधी को सजा नहीं देते हैं। इतनी इतनी भयंकर वाली यातनाएं तो वो भी नहीं देते। फिर ये परमात्मा जिसके कि हम संतान हैं, वो हमको ऐसी यातनाएं देता है। एक परम पिता तो ऐसा काम नहीं कर सकता कि हाँ बिल्कुल, एक परम पिता ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग और आप जैसी मानसिकता वाले लोग ऐसा काम करते हैं। धरती पर लाइव एनिमल खाते हैं, मुर्गियों से अंडे जबरदस्ती निकलवाए जाते हैं, गायों का मांस खाया जाता है कलयुग में, और भी जाने क्या क्या होता है। आप शायद बहुत देर से जागी हैं, आपके माता पिता ने आपको ये संस्कार नहीं दिए कि बेटा किसी धर्म की बुराइयां निकालने से पहले पूरा होमवर्क करो। आधा होमवर्क करके आप बिक गई हैं। आपको बहुत अच्छा पैसा खिलाया गया है किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आधा होमवर्क करेंगी, पूरा होमवर्क करके आना चाहिए ना। परमपिता अपने बच्चों को ऐसी यातनाएं कैसे देगा? परमपिता तो अपने बच्चों को सुधारेगा ना। उन गलतियों की जो सजा उसने की है, उसको बहुत छोटी मोटी सजा देगी। उसका उद्देश्य उनको सुधारना होता है या यातना देना होता है? ये तो राक्षसों वाले काम है। ये परमपिता परमेश्वर के क्या ऐसे कार्य हो सकते हैं कि वो अपनी संतान को ऐसी भयंकर यातनाएं दे, उसके बाद भी उसके पाप पूर्ण नहीं होते हैं? इतनी यातनाओं के बाद भी। तो अब मैं इनको क्या कहूँ? ये तो हिल गई हैं, ये तो डर गई हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में, भागवत गीता में और श्रीमद् भागवत पुराण में लिखे हुए जितने भी नरक हैं उन सबको पढ़कर ये डर गई हैं। देवी जी, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ के जज बिल्कुल ऐसा न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे को तैसे वाला प्रावधान अब शुरू हो गया है। देखिए, मुझ जैसे भाई जी के फॉलोअर्स, जो भाई जी हमेशा कहते हैं कि अपनी साधुता में रहो, किसी के लिए आप मत करो, किसी के लिए टिप्पणी मत करो। मुझ जैसे लोगों की आपने साधुता हिला दी। मैं खुद आगे बढ़कर इतनी मुखर हो गई और चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि आपका असली चेहरा सामने आए। तो फिर एक ऐसा हिंदू जो बेचारा सुबह शाम अगरबत्ती जलाना जानता है, जो सिर्फ भगवान के नाम पर अलग अलग देवताओं को हर दिन के हिसाब से पूछता है, जिसको जहाँ जो जैसा बता दिया जाता है वहाँ मत्था टेक देता है, ऐसा हिंदू आपको कैसे समझ पाएगा? अब ये देवी जी बात करती हैं नरकों की और दावा करती हैं कि इस तरह के नरक देने वाला भगवान परम दयालु कैसे हो सकता है, और ऐसा तो इस धरती पर होता नहीं है। देवी जी, जरा ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। 炒海鲜其实很简单，知道吧？葱姜蒜一炝锅，你别让它崩掉你就行了，然后把这些放进去，想吃的这些，你别挑啊，你别那个虾一。देख लिया ना आपने किस तरह लाइव सी फूड पकाया जाता है चाइना में और बहुत सारी कंट्रीज में। और आप जैसे ही बहुत जो अमीर और रसूखदार लोग होते हैं ना, वो वहां जाते हैं और ऐसे एंजॉय कर करके भागती हुई मछलियों को पकड़ के, भागते हुए झिंगुरों को पकड़ पकड़ के खाते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग, कि हमें तो नर्क में कढ़ाई में ना तला जाए, हमें ऐसी यातना ना दी जाए। भाई, आपका दोगलापन फिर एक बार साबित हो गया।
या तो आप ईश्वर को मानती हैं तभी तो उनकी सजाओं को मानती हैं, या तो आप ईश्वर को नहीं मानती तो इसको पूरी कल्पना मानना बंद कर दीजिए। मैंने आपको लाइव प्रूफ दे दिया है कि इस धरती के इंसान जो इस तरह के पाप करते हैं उनके लिए प्रभु ने ये प्रावधान क्यों किया है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यदि इससे भी आपकी रूह नहीं कांपती और आपको ये जस्टिफाइंग एक्ट लगता है, चाहे देश के, दुनिया के, संसार के किसी कोने में हो रहा हो और आपको ये एक्ट जस्टिफाइंग लगता है, तो फिर आप अपनी तैयारी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि निश्चित रूप से एक सच्चा हरि भक्त तो इन सजाओं से न तो डरता है न ध्यान देता, क्योंकि उसे पता है मेरा तो उद्धार होने वाला है, क्योंकि उसे तो पता है कि प्रभु मेरे दयालु हैं, वो दयानिधि हैं। भगवान नरसिंह ने, सेम नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए, भक्त प्रहलाद के लिए दयालु, उदार और पितृवत थे, और सेम नरसिंह भगवान ही हिरण्यकश्यप का काल बनकर आ गए थे। तो आपके लिए आपका काल भगवान निश्चित रूप से निश्चित करेंगे कि आपको कढ़ाई में तला जाएगा, कि आपके साथ क्या किया जाएगा। फिलहाल हिंदुओं को हिलाने के लिए, उनकी आस्था पर आघात करने के लिए आप 10 बार पहले सोचिए और अपने वीडियो जनहित में जारी कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।